पीटीआई के हम देख रहे हैं कुछ रहनुमा इस वक्त अमेरिका में क़याम पजीर है। एहतशाम साहब उन्होंने शायद इतनी बातें कर दी, उन्होंने कहा जी हमारी बातचीत भी हो गई है। उससे पहले वो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर इस हवाले से बात भी करें, हम बताएंगे नहीं उनका रिएक्शन क्या आया है, लेकिन उनको 2 महीने पहले ही बता दिया गया था कि क्या हो रहा है बानी पीटीआई के साथ वहाँ पर। उस पर कहीं हुकूमत पैनिक हो रही है, बड़ा सीरियसली ले रही है कि वजारत खारजा ने भी इस पर आज बयान दाग दिया कि भाई अदम मुदाखलत पर मबनी है ताल्लुकात। तो देखिए आमना, मुझे तो बड़ी हैरत हुई थी। वजारत ख़ारजा की तरफ से तो बयान की ज़रूरत नहीं थी। ये सियासतदानों की लड़ाई या सियासतदानों की बयानबाजी में हमें मेरा ख्याल है इस तरह नहीं उलझना चाहिए फ़ौरी तौर पे। देखिए मैं इस पे आता हूँ। अभी जो बात हो रही है इमरान खान के बारे में, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव आमना 2 मिनट के लिए देख लें कि जो अभी अब्दुल्ला भी बात कर रहे थे और ब्रिगेड साहब ने भी बात की कि इस वक्त 8 अरब से ज़्यादा आपकी आबादी है दुनिया में। एक शख्स इतना पावरफुल है कि दुनिया को हिला कर रख सकता है। आज पूरे यूरोप में ट्रेमर आया हुआ है। आप देखें बुडापेस्ट में सारे यूरोपियन लीडर बैठे हुए हैं, वो बैठ के बात कर रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट, क्या होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि जी मैं आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं लूँगा। अब दूसरी जंग अजीम के बाद से सारी सिक्योरिटी का इंतज़ाम उनके पास है। आज पूरे यूरोप में ये कहा गया या बता दिया गया है कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ रशिया की आपको रोन के रख देंगी। अब वो जिस तरीके से यूक्रेन से पीछे हटने के लिए जा रहे हैं, आप देखने इसकी बड़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस पूरी दुनिया में होंगे। अब सवाल ये है कि जी क्या कर सकते हैं। देखिए 3 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट, जल्दी बता देता हूँ आपको जो मैं समझता हूँ। देखें जो बिगेस्ट चैलेंज उनका इस वक्त है कि जो जिसको नाम दिया गया ना 2.0 कि फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे वो एक हार्डन स्टांस लेने जा रहे हैं। यानी चाइना, यूक्रेन के बारे में, ईरान, 3 मुल्कों के बारे में बड़े फैसले करने हैं। यूक्रेन से बाहर निकलना, अपनी सिक्योरिटी खुद संभालें यूरोप वाले, चाइना को टफ टाइम देना और इसी तरह से ईरान के साथ बड़े बड़े फैसले करना। अब जिस पे आप देख रहे हैं इसराइल में बंगड़े डाले जा रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी कामयाबी इसराइल की इस वक्त हुई है कि वो नेतन्याहू प्राइवेटली जो खबरें आई हैं वो कह रहे हैं कि हमने बदला लिया बाइडन से कि उन्होंने थोड़ा सा डिफ़र किया था। यहाँ पे खुश हैं कि रिपब्लिकन हमेशा जो है ना वो साथ देते हैं यहूदियों का। अब सवाल है कि इसके बाद क्या होगा। एक तो बड़ा इनके लिए चैलेंज अपने मुल्क के लिए है कि लेकिन रिपब्लिकन ने ये भी प्रॉमिस किया है अपनी कैंपेन में मुस्लिम कम्युनिटी से कि हम यहाँ पे फौरी तौर पर जंग बंदी करेंगे और पीस वहाँ पर लेकर आएंगे। मैं ना वही उसी पे आ रहा हूँ। ये दोनों बातें, एक तो उनका ये वादा कि हाँ, एक वादा उनका कि मैं 24 घंटे के अंदर यूक्रेन की जंग बंद करा सकता हूँ, वो क्या करेंगे। और पे यूरोपीय अपना मुस्लिम वोटर ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट के, उनको कैसे सेटिस्फाई करेंगे कि गज़ा की मैं जंग बंद कराऊंगा। मुश्किल काम है, इतनी आसानी के साथ नहीं होगा। तीसरा बड़ा मसला उनकी बात शुरू हो गया वहाँ पे कि न्यू कॉन जो विंग है उनका रिपब्लिकन पार्टी का आमना, वो क्या कहता है, वो तो अमेरिका फॉरएवर वॉर की बात करते हैं। वो कह रहे हैं हम इनको मजबूर करेंगे कि आप एक्सपैंड करें वॉर जो हम दुनिया में कर रहे हैं, हमारी वॉर इकॉनमी इस पर चलती है। अब तो देखें इतना मुश्किल वक्त है हमारे लिए। हम ना क्या ना, हम वो बात ही है कि इफ़ द विशित वर्दी हॉर्सेस कि हमारी बात सुनी जाएगी, मानी जाएगी। हाँ, एक बात ज़रूर हुई है, लेकिन आप देख लें जो आज अभी बैरिस्टर अपना सैफ का बयान आ रहा था कि ये मई कोई तवक्को नहीं है। और अली मोहम्मद ख़ान जो कल बानी पीटीआई को मिल के हैं, उनके बारे में जो खबरें हैं कि मुझे तवक्को किसी से नहीं है, हम मौजूदा सिस्टम में रह के बात करेंगे। शायद उनको मैसेज मिल गया है कि 2027 तक कौन बैठा है और 2032 तक भी वही होगा, हमें जो रिलीफ लेना है यहीं से लेना है। आखिरी बात ये है कि एग्जैक्टली ये सही बात करें, पीटीआई की अपनी लीडरशिप इस हवाले से कई जो रहनुमा हैं वो मुख्तलिफ किस्म के बयान दे रहे हैं, जिसमें हम अलीमा खान साहिबा को भी देख रहे हैं, बानी की जो हमशीर हैं। जी आखिरी बात आप देखें कि पाकिस्तान के बारे में अमेरिकन जो फैसला करते हैं ना, वो कभी डायरेक्ट नहीं फैसला करते। ठीक है, आपको याद है कि जब मुशर्रफ के ज़माने में नवाज शरीफ साहब को लेके जाना था, सऊदी अरब के ज़रिए काम किया उन्होंने, उनके ज़रिए सब कुछ हुआ। आज कहा जा रहा है कि एक बंदे का और इजाफा हो गया। ये चीज़ें भी अगर होंगी तो शाह साहब, एक बंदे का ये तो शाह साहब अगर ये चीज़ें बात तो मुकम्मल कर लेने आप ना, जुमला मेरा मुकम्मल कर लेंगे। हमारे रीजन में जो फैसला होगा MBS मोहम्मद बिन सलमान और दूसरा नाम है MBZ मोहम्मद बिन जैद, ये फैसले करेंगे हमारे बारे में डायरेक्ट। वो यहाँ पे नहीं आएंगे। वो भी कहा जाता है कि पहली 100 तरजीहात से जब फुर्सत मिलेगी ट्रम्प साहब को तो उसके बारे में सोचेंगे। जी अच्छा, सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।